नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है 6 अप्रैल 2021 को और कुंभ राशि में गुरु जाएंगे। अभी तक मकर राशि में शनिदेव के साथ हैं, तो ऐसे में जब कुंभ राशि में जाएंगे, कुंभ राशि भी शनिदेव का ही घर है, तब आप तुला वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए तुला वालों, आपके 5वें भाव में जाने वाले हैं देवगुरु, जो होता है भाव संतान का, विद्या का, और गुरु इस भाव का स्वामी है। अब ऐसे में तुला वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पहले जानेंगे। आपके करियर, आपके धन, आपके रिश्तों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो गुरु कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में जब आएंगे, तब धन के मामलों में अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि जब देवगुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे है और 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। अब कुंडली में 5वें भाव से लाभ और लग्न पर गुरु की दृष्टि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि इस समय जो तुला वाले हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं, तो आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका मिलेगा, व्यवसायियों को भी मौका मिलेगा और ये वक्त आपके लिए अच्छा है। विदेश जाने के योग तो बन रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आप जाना चाहते हैं तो। खासकर सरकारी नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी वक्त अच्छा है। तो विदेशी कंपनियों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको धन लाभ होने के योग हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जो छात्र हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो भी वक्त अच्छा है। आप व्यवसायी हैं, कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जून के बाद इन्वेस्ट कीजिएगा, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। शेयर मार्केट वगैरह में लाभ आपको होगा, क्योंकि सोच समझकर आप इस समय दे सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, तो खर्चों से बचिएगा। अब जानते हैं जो तुला वाले हैं, आपके जीवन पे एक खास बातें हैं। इन 6 महीने में एक और चीज़ है, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। संतान आपके खूब तरक्की करेंगे और संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। घर परिवार में अपनों का साथ मिलेगा और ये आपके लिए दवा का काम करेगा, आपका मनोबल को उठाएगा। अपनों का सहायता से, अपनों का साथ से बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। वैसे तो नौकरी मिलने की संभावना बढ़ी हुई है, तो नौकरी प्राप्ति के लिए खूब प्रयास कीजिएगा, मेहनत करें। धन आने के नए स्रोत बनेंगे, धन आय के, इनकम के एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आने के योग बनेंगे। इस समय कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता आपको मिल ही जाएगी, बस आपको एक्टिव रहना है। और आय के कई साधन बन रहे हैं। हालांकि आपके नए रिश्तों की शुरुआत होने के योग है, यानी देवगुरु का ये परिवर्तन प्यार और रिश्तों में मिला जुला हुआ फल लाएगा। जैसे कि आपको हमेशा तैयार रहना होगा अच्छे से अच्छे के लिए और बुरे से बुरे के लिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो फिर एक दूसरे का समर्थन करें, क्योंकि जब तक गुरु कुंभ में है, पंचम भाव में है, तो फिर रिश्तों में दूरियां हो सकती है, सावधानी रखनी। ऊपर से ढैया चल रही है, तो तोल मोल कर बोलें, प्रेम बनाए रखें, शब्दों का चयन अच्छे से करें और साथी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। हालांकि अगस्त के बाद समय आपके लिए धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों में दूरियां हैं, तो रिश्तों को संभालिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वक्त ऐसा है, हर किसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाए रखें, घर के हों, बाहर के हों। पड़ोसियों के साथ
संबंधों में समस्याएं ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखें। और वैवाहिक जीवन में एक दूसरे का साथ हर कदम पर दें, क्योंकि ढैया में रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। तो समय का जो तो रिश्तों का जाल है इसको समझिए और थोड़े झुक जाइए। हर लिहाज से इस समय रिश्ते को आपको बचाना है और घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो देखिए, इस समय पेट की समस्या जैसे गैस, एसिडिटी की समस्या परेशान करेगी, तो ज़्यादा ऑयली खाना खाने से बचिए और संभव हो तो बाहर का खाना कम खाइए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नियमित रूप से योगाभ्यास वगैरह करें, ओवरवेट होने से बचें। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई के साथ अच्छी नींद लें, समय पे भोजन करें, थोड़ा आप जूस या फल वगैरह ले सकते हैं। अप्रैल और मई ये 2 महीने थोड़ा तनाव तो देगा, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं करना है। जो तुला वाले बच्चे हैं 8 साल से कम आयु के, उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जो तुला वाली प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वे घर पर बने हुए खाना को खाइए। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है आपको, क्योंकि इस समय पानी वगैरह पीते रहें, लिक्विड डाइट लेते रहें। और महिलाओं को खासकर जो घर में रहती हैं महिलाएं, हाउसवाइफ हैं, उनको थोड़ा मानसिक तनाव परेशान करेगा। पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीना ऐसा है जब आपको इस समय संतान प्राप्ति के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतने प्रबल योग नहीं है, थोड़े कमज़ोर है। अगर आप डॉक्टर के संपर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, माँ दुर्गा की नियमित रूप से उपासना करें। अगर आप तुला राशि की महिलाएं हैं तो, या फिर आप भगवान श्री हरि की आराधना करें। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का खूब जप करें। अब जो विद्यार्थी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या करेंगे, नियमित रूप से भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।